मुंबई में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय संघर्ष करेगा। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 2 सितंबर। मुंबई में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड रजी की बैठक दिनांक 30 अगस्त 2024 को इस्लाम जिमखाना में आयोजित की गई, जिसमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि मुस्लिम समुदाय महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के लिए संघर्ष करेगा और उलमा बोर्ड के प्रमुख इकबाल मेमन और महासचिव अंजार अनवर खान, मनोज जारांगे पाटिल और मुस्लिम समुदाय एक साथ आएंगे। एमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान, उलमा बोर्ड आरिफ बापू मेमन, रहीम पाटनी, राजू जागीरदार, मुस्तफ़ा शेख, मौलाना जावेद, मुफ्ती नईम, मुफ्ती समीउल्लाह, शकील भाई, नबील भाई और शहबाज शेख, अजीज भाई, अजहर भाई, रहीम पटनी, वसीम पाशा, गुलाम मंसूरी, मिस्टर शेख, मोहन कुरैशी, सिद्दीक शेख, अल्ताफ मंसूरी, रिजवान कुरैशी, ता कुरैशी, असलम रेशमवाला, यास्मीन लुलानिया, जुलेखा शेख, समीरा फुरकान, डॉक्टर अल्पना, नुसरत बेग, शबाना शेख, शबाना लकड़ावाला, यास्मीन आपा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये बैठक उलमा बोर्ड के प्रमुख और महासचिव अंजार अनवर खान की ओर से आयोजित की गई थी और इस बैठक के बीच महाराष्ट्र के इतिहास में एक बड़ा निर्णय लिया गया था और शुरुआती मुस्लिम समुदाय ने हर शहर में एक बड़ी सभा और आंदोलन किया था। करनार और मराठा समुदाय के प्रमुख मनोज जारांगे पाटिल के साथ साथ पूरे मुस्लिम समुदाय के प्रमुख और महासचिव अंजार अनवर खान ने बताया कि मुस्लिम और मराठा समुदाय मुसलमानों के लिए आरक्षण की लड़ाई में एकजुट होंगे। इस अवसर पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुंबई अध्यक्ष आरिफ मेमन बापू ने दूसरी बार नियुक्त किए जाने पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रमुख और महासचिव अंजार अनवर खान का शुक्रिया अदा किया और आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी लोगों का धन्यवाद किया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की नई सदस्यता घोषित की गई और सभी आए हुए सदस्यों को सदस्यता दी गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की बैठक में माहिम व हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के चेयरमैन सोहेल खंडवानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग कैसा काम करके वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को बचाएं। दूसरा मुद्दा जो आज उलमा काउंसिल का बहुत ही अहम था, रिजर्वेशन के ऊपर। रिजर्वेशन पे अपने लोगों की अपनी अपनी सोच है, बट मेरा एक इंडिविजुअल सोच ये है कि रिजर्वेशन हम क्यों ले हुए कम्युनिटी बेस के ऊपर। क्या हम सेकेंड सिटीजन है? हम सेकेंड सिटीजन नहीं है। हम जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर रिजर्वेशन मांगे, हर और इंक्लूसिव रिजर्वेशन होना चाहिए। हर कम्युनिटी का ऑक्यूपेशन देखते हुए वहाँ रिजर्वेशन जाना चाहिए, ना कि रिलीजन बेस के ऊपर। और तीसरा पॉइंट ऐसा था कि इमामों की जो पगार से या उनके रेम्यूनरेशन से उनका घर उनको और ताकत कैसा दे। जब वक्फ बोर्ड हमारे से 7% लेता है तो वही ट्रस्ट के थ्रू हम उनको रेम्यूनरेशन देवे, ताकि वो उलमा ट्रस्ट के थ्रू रेम्यूनरेशन लेवे, उनका मेडिकल होवे, उनका एजुकेशन उनके बच्चों का होवे और उनके बच्चों को फिर हम कैसा सोशल फील्ड में लेके आ सकते हो और उनकी रेमनाई भी हमारे साथ में रहे। ना वो गवर्नमेंट के या वक्फ के मुलाजिम क्यों बने। जब जो ट्रस्ट में वो नमाज पढ़ाते वही ट्रस्ट से उनको इज्जत से रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ये हमारी सोच थी। इसके ऊपर काफ़ी गौर फिक्र हुआ, काफ़ी पॉइंट्स बनी और अभी उलमा बोर्ड इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएगी। उलमा बोर्ड ने आज जो प्रोग्राम रखा था, इधर एक कॉन्फ्रेंस थी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग आए थे, उलमा भी थे उसमें। इसमें मेन मौजू जो था, एक तो रिजर्वेशन के ऊपर था, एक वक़्फ़ का जो न्यू बिल था और एक इमामों की जो रेम्यूनरेशन है उसके ऊपर बात हो रही थी। वक़्फ़ का जो बिल आया उसके लिए आज एक दिल्ली में जीपीसी की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे हाजिली के ट्रस्टी भी रिप्रेजेंट किए और आज भी वो सब्जेक्ट पे बात किया। इसके ऊपर 4 पॉइंट जो है जो बहुत ही अहम है, जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को लिखना भी पड़ेगा कि ये पॉइंट आने से कम्युनिटी को और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को कैसा नुकसान हो सकता है। इसमें एक पॉइंट ऐसी थी कि सेक्शन 40 को जो ये लोग डिलीट करना चाहते हैं और पावर जो है पूरे कलेक्टर को देना चाहते हैं। आज कलेक्टर की खुद की लैंड है, बीएमसी की लैंड बीएमसी के पास है, बीपीटी की लैंड बीपीटी के पास है, तो वक़्फ़ की लैंड जो है वो सीओ ही डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज एक वक़्फ़ बोर्ड ऑलरेडी सेमी जुडिशियल बॉडी है और अगर उससे किसको कुछ एग्रीवेशन होता है तो ऑलरेडी ट्राइब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरा उसमें ऐसा था कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स लेना चाहिए, वो भी एक डिफिकल्ट इशू है, बिकॉज एक मोहम्मदन लॉ के हिसाब से जो चले जा रहा है तो एक मुस्लिम भी वो मोहम्मदन लॉ को या शरीयत लॉ को जान सकता है, तो वो ज़्यादा
इफेक्टिव होगा कि अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उसमें रहे। और ऑलरेडी वक़्फ़ का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें असेंबली के भी लोग हैं, पार्लियामेंट के लोग हैं, बार काउंसिल के लोग हैं और सब मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो ज़्यादा फिक्र से उसके ऊपर वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर सोच सकेंगे। तीसरी पॉइंट ऐसी थी कि एडवर्सरी पोजीशन जो है पोजीशन मिल जाता है 14 साल के बाद में या 12 साल के बाद में। वक़्फ़ में ये केस नहीं होना चाहिए बिकॉज़ वक़्फ़ का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। कि वक़्फ़ का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज़ का कि वंस अ वक़्फ़ ऑलवेज़ अ वक़्फ़, और प्रॉपर्टी का जो ओनर जो है वो अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी में अगर कोई एनक्रोच करता है और इलीगल करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेके इमीडिएटली वेकेट कराना चाहिए, ना कि उसको 14 साल का एडवर्सरी या 12 साल का एडवर्सरी पोजीशन मिलना चाहिए। ये तो पूरा लॉ ही डिफीट हो जाएगा अगर उसके ऊपर अगर बात होती है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी, चौथी पॉइंट उसमें ऐसा था कि 4 ग्रुप जो है अभी तैयार हो रही कि डिफरेंट वक्फ बोर्ड बनाए। पहले तो सुन्नी एक वक्फ बोर्ड था, फिर शिया एक वक्फ बोर्ड, अब एक बोरी वक्फ बोर्ड, खोजा वक्फ बोर्ड। ऐसा होगा तो हर सेक्ट जो चाहेगा कि अपना वक्फ बोर्ड अलग अलग से बने, तो उसमें ना प्रॉपर्टी का ध्यान रहेगा ना कुछ होगा, बिकॉज अपने अपने मेंबर्स उसमें जाएंगे और फिर प्रॉपर्टी वक्फ से एलिमिनेट होती जाएगी। एलिमिनेट का मतलब निकल जाएगी। वक्फ में कोई प्रॉपर्टी का कन्वेंस नहीं हो सकता है, ना ट्रांसफर हो सकता है, लॉन्ग लीज नहीं हो सकती, अनलेस वो डेवलपमेंट के लिए अगर वो कोई नवा कैबिनेट उसके लॉ लाती है कि ट्रस्ट को उसका फायदा हुए तो वो बात एक अलग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक जजमेंट था कि 15% के ऊपर अगर वो कोई कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है तो ही वक्फ बोर्ड बनाया जाए, तो पहला उसका असेसमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका रिप्रेजेंटेशन माहिंद दरगाह और हाजिरी दरगाह भी कर रही है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में जनरल सेक्रेटरी अंजर अनवर खान, और आज बहुत अहम बैठक मुल्क के हालात को सामने रखते हुए ली गई है। और ये अचानक में तय हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इतने अचानक में तय होने के बाद भी हॉल में बैठने के लिए ये एक प्रेस मीट थी। और मेन मुद्दा जो था हमारा आरक्षण, रिजर्वेशन या हिस्सेदारी। तो आज ये नतीजा हमको मिला कि रिजर्वेशन की हम बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमान यहाँ है, ये फर्स्ट सिटीजन है और इक्वली यहाँ पर राइट्स रखता है। तो वो एतबार से मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा। जितने परसेंटेज हम यहाँ पर इस मुल्क में हैं उतने परसेंटेज की बात होंगी। मुत्तहदा तौर पे हमने देखी कि कई समाज आगे आकर अपना हिस्सा लेकर गए, जबकि मुसलमान पहले से पिछड़ा हुआ रखा गया था, अभी भी पिछड़ा हुआ रखा गया। तो अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो हालात आपके सामने ये लोकसभा इलेक्शन ने बता दिए कि मुसलमान नमक की हैसियत रखता है। जहां मुसलमान का डगर था वहां पर सत्ता बनी है, और सत्ताधारियों को भी पता हो गया, और जो गिरने वाले जो लोग थे उनको भी पता हो गया कि मुसलमान की क्या अहमियत है। तो इसी को लेकर अगर कोई चेहरा है तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये एक दिन की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे मुल्क में, पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में इंशाल्लाह एक तहरीक काम करेंगी जो मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए और मुसलमानों के हक के लिए। तो इंशाल्लाह इसको पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम बताएंगे। और आज जो मामला वक्फ का हम नजर से बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। ये अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये वक्फ जो है इसकी मिल्कियत और इसके मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम तो ये ट्रस्टी है, और ट्रस्टियों का एक दस्तूर होता है कि उनसे हिसाब लिया जाता है। हम जब ऊपर जाएंगे तो हिसाब लिया जाएगा। पर आज जो तरमीमी बिल लाकर जानबूझकर एक प्रोपोगंडा, ये जो जातिवाद शक्तियां लगा रही है, तो ये जातिवादी शक्तियों पर पहले रोको। और दूसरी बात, अगर इनको इतनी ही फिक्र है तो क्यों नहीं हमारे इमाम और हमारे मौज़िन जो कई सालों से महाराष्ट्र में है, वक्फ बोर्ड की इतनी फिक्र होती तो वक्फ बोर्ड से पहले तनख्वाह इनकी दी जाती और इनको इंडिपेंडेंट किया जाता। ऐसे लोग हैं जिसका मैं नाम खुले तौर पे कहूंगा। आपकी मुंबई की अगर बात करूं तो अंबानी साहब ने जो इमारत जो बनाई है, आप देख सकते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी पर है। तो सबसे पहले तो हमको पहले वक्फ का, अगर वाकई में आपको हिस्सा और हक देना है तो पहले हमको वो पहले जमीन वापस दो जो वक्फ और मुसलमानों की यतीम खाने की जमीन। देखिए जो ट्रस्टियों ने बेच दी है, तो मैं कहूंगा कि अगर वक्फ के तरफ से अगर कोई घोटाला हो रहा है तो वक्फ के जो भी मेंबर इसमें शामिल हैं उन पर फौरन कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने लोग क्यों नहीं होते। देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अगर घर का चिराग बुझाने वाले घर के ही लोग हैं तो पहले इन पे कार्रवाई हो, उसके बाद बाहर वालों पे कार्रवाई हो। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वक्फ फेडरेशन का ऐलान पिछले मीटिंग में कर दिया था, और उसके अपॉइंटमेंट्स आज से शुरू हो गए। तो अब ताकत एक बनेगी कि एक वक्फ फेडरेशन, एक वक्फ ब्रिज बनेगा
जिसमें अगर वक्फ बोर्ड कोई काम नहीं करता तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वक्फ फेडरेशन आगे आकर हर काम को हल करेगा, और इस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। देखो, मैं सबको तो पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाहर से आए, महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे के जितने हमारे वर्कर लोग हैं, जितने हैं जो अपना वक्त निकाल के हमारे उलमा बोर्ड में आए, और जितने आप प्रेस वाले लोग भी हमारे इसमें आए मीटिंग में, सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये जो हमने रखे, ये हालत के हिसाब से रखे ले कि आज की तारीख में, आज के दौर के अंदर ऐसी परेशानी हो गई है कि हम हमारे घर में नहीं रह सकते, ऐसा हिसाब किताब है। आज वक्फ बोर्ड का बोलो या महाराज का जो आप बता रहे हो, उसका नाम तुम्हें लूंगा नहीं कि उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता अपन को। उसके बारे में देखो क्या है, आज बोलता कल वो बोलता है, अच्छी बात नहीं। हम उस नबी के उम्मीद है कि हमारे को सिखाया गया है कि अपने पीर को छोड़ना नहीं, किसी को पीर को छेड़ना नहीं। ये हिसाब किताब होता है, पर वो लोग कर रहे हैं, वो लोग की नेतागिरी के हिसाब से। कोई बात नहीं, अल्लाह चाहे तो अपन सबको इंशाल्लाह, अभी मीटिंग जमी है, इसका जवाब अपन देंगे, अल्लाह चाहे तो देंगे, इंशाल्लाह ताला देंगे। देखो, सबसे पहले तो मेरे को जो सर्टिफिकेट जो मेरे को पद मिला है, पहले अंजर भाई ने दिए, पर मैंने मखदूम सरकार के खिदमत अपने कमेटी मेंबर उनके जो सुहेल खडवानी के हाथ से लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके हाथ से लिया तो आगे तो तरक्की करेंगे। या थोड़ा काम किया, अल्लाह ताला ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। हम खिदमत के काम करने के लिए तैयार, अल्लाह ताला हमसे खिदमत के काम लेवे, और आप लोग की दुआ रहेगी तो अल्लाह ताला कामयाबी भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला।